सब स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हरियाणा जॉब इन्फो पे। गाइज बात करेंगे एचएसएससी न्यू सिटी 2025 के रिगार्डिंग। गाइज यहाँ पे कुछ अपडेट आई है, उसी के रिगार्डिंग गाइज यहाँ पे बात करने वाले हैं कि इस तारीख से शुरू होंगे न्यू सिटी के रजिस्ट्रेशन। और वहीं पर गाइज यहाँ पे न्यू सिटी रजिस्ट्रेशन के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है, इसी को लेकर गाइज यहाँ पे लिस्ट जारी हुई है। तो आखिर क्या है पूरी अपडेट, क्या है मामला, ये जानने के लिए गाइज प्लीज़ वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें ताकि पूरी अपडेट आप जान पाए। और गाइज चैनल से पहली बार जुड़े हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो ये देखेगा गाइज, तो गाइज यहाँ पे हिम्मत सिंह जो कि एचएसएससी के चेयरमैन हैं, उनके द्वारा यहाँ पे ये पोस्ट डाली गई है और आप सभी उम्मीदवारों को यहाँ पे सूचित किया गया है कि सीटी 2025 का जो रजिस्ट्रेशन है जल्द ही शुरू होने वाला है, होने जा रहा है। अतः आप सभी से अनुरोध है कि आप अपने सभी ज़रूरी डॉक्यूमेंट तैयार रखें ताकि रजिस्ट्रेशन के दौरान किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। और रजिस्ट्रेशन हेतु आवश्यक डॉक्यूमेंट यहाँ पे नीचे दिए गए हैं। यहाँ पे गाइस 14 डॉक्यूमेंट की यहाँ पे लिस्ट जारी की गई है, जो कि हम आपको एक एक करके दिखाने वाले हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो कि डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड विद सीटी ग्रुप सी डी एप्लीकेशन फॉर्म। तो गाइस सबसे पहले आपके पास आपका अपना मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन की हो। वहीं पर गाइस अगर आप शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं तो आपके पास शेड्यूल कास्ट का सर्टिफिकेट होना चाहिए, डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट या फिर अदर शेड्यूल कास्ट। और वहीं पर आपका लेटेस्ट फोटोग्राफ्स विद गुड रेजोल्यूशन, तो आपकी अभी की मतलब लेटेस्ट फ़ोटोग्राफ्स होने चाहिए अच्छी कंडीशन में। वहीं पर स्कैन सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट के स्कैन किए हुए सिग्नेचर और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। अगर आपको यहाँ पे एज रिलैक्सेशन चाहिए, एज में रिलैक्सेशन में बेनिफिट चाहिए, तो आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। और वहीं पर अगर आप डिसेबिलिटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो आपके पास यहाँ पे डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए इफ़ एप्लीकेबल। अगर आप उसके मतलब पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो आपके पास यहाँ पे डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप यहाँ पे अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आपके पास यहाँ पे डिस्चार्ज सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर डिस्चार्ज बुक। और वहीं पर एलिजिबल सर्टिफिकेट फॉर फैमिली मेम्बर, अगर आप यहाँ पे ईएसएम या फिर डीएसएम फैमिली से बिलोंग करते हैं तो आपके पास उसका एलिजिबल सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसी प्रकार सर्टिफिकेट फॉर चिल्ड्रन, ग्रांड चिल्ड्रन, डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर, अगर फ्रीडम फाइटर के से रिलेटेड हो आप, मतलब उसके बच्चे हो, पोते हो या फिर डिपेंडेंट फ्रीडम फाइटर हो, तो उससे उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। हरियाणा बोनाफाइड रेजिडेंस सर्टिफिकेट, आपके पास हरियाणा का रेजिडेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आप हरियाणा से बिलोंग करते हैं इफ़ एप्लीकेबल। और इसी प्रकार लेटेस्ट ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए 25/2/2019 की गवर्नमेंट के द्वारा जो इंस्ट्रक्शन दी गई है उसके अनुसार बना हुआ है। और इसी प्रकार गाइज अगर आप बीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके पास बीसीए का सर्टिफिकेट या फिर बीसीबी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। नॉन क्रीमी लेयर, जिस भी कास्ट से आप बिलोंग करते हैं बीसीए या फिर बीसीबी, उसका आपके पास नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट होना चाहिए। और लेटेस्ट आपके पास ये होना चाहिए 23/3/2022 एंड 16/7/2024 की इंस्ट्रक्शन के मुताबिक, गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन के मुताबिक आपका यहाँ पे ये लेटेस्ट बीसी का सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। और इसी प्रकार गाइज यहाँ पे स्पोर्ट्स ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आप उसके योग्य हैं। आधार कार्ड, परिवार पहचान पत्र अगर आप उसके योग्य हैं। और वहीं पर गाइज यहाँ पे ये कैंडिडेट को ये भी इंस्ट्रक्शन दी गई है कि द कैंडिडेट्स आर आल्सो रिक्वेस्टेड टू अपडेट द पर्सनल डिटेल। तो गाइज यहाँ पे अगर आपको कोई भी पर्सनल डिटेल अपडेट करवानी है तो आप जल्दी से अपनी पर्सनल डिटेल है जो वो अपडेट करवा लो, जैसे नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम या फिर डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, जो भी आपको अपनी पर्सनल डिटेल अपडेट करवानी है तो आप जल्दी से करवा लो इन द आधार कार्ड एंड पीपी, आधार कार्ड में और परिवार पहचान पत्र में। इफ़ चेंज्ड इन अदर डॉक्यूमेंट, अगर मतलब आपकी जो ये पर्सनल डिटेल है
बाकी के डॉक्यूमेंट में अगर अलग है तो आप ये समय रहते आप अपनी पर्सनल डिटेल है जो वो अपडेट करवा लो। इसके लेकर यहाँ पे रिक्वेस्ट की गई है। और वहीं पर गाइस देख सकते हो कि आपका रजिस्ट्रेशन कब से शुरू होगा। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो कि हम जल्द ही ग्रुप सी और ग्रुप डी पदों पर भर्ती के लिए कॉमन पात्रता परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू करने जा रहे हैं और इसी माह के आखिरी तक रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल ओपन है जो कर दिया जाएगा। आवेदन के लिए ज़रूरी दस्तावेज की सूची जारी कर दी गई है और यहाँ पे ये हिम्मत सिंह चेयरमैन HSSC के द्वारा बताया गया है। और ये देखो गाइस यहाँ पे आज अखबार में भी, हर अखबार में भी इसको लेकर अपडेट आई है कि तृतीय और चतुर्थ श्रेणी पदों की सामान्य पात्रता परीक्षा के लिए जल्द खुलेगा पोर्टल। और HSSC के चेयरमैन हिम्मत सिंह ने यहाँ पे युवाओं को दी दस्तावेज तैयार रखने की सलाह। तो गाइस यहाँ पे बोला गया है कि हरियाणा में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी पदों की भर्ती के लिए आयोजित होने वाली सामान्य पात्रता परीक्षा के लिए जल्द ही पोर्टल खुलेगा। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन हिम्मत सिंह ने खुद अपने इंटरनेट मीडिया अकाउंट पर इसकी जानकारी साझा करते हुए युवाओं को जरूरी दस्तावेज और प्रमाण पत्र तैयार रखने के लिए कहा और ताकि रजिस्ट्रेशन के दौरान किसी भी प्रकार की आपको असुविधा ना हो। और वहीं पर बोर्ड परीक्षाओं के बाद अप्रैल मई में आपका सीटी संभव है। प्रदेश सरकार की ओर से सभी विभागों से तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों की जानकारी पहले मांगी जा चुकी है। और वहीं पर गाइस यहाँ पे HSSC के चेयरमैन ने युवाओं को ये भी सलाह दी है कि पोर्टल खुलने के बाद युवा है जो अपना रजिस्ट्रेशन फार्म स्वयं भरे। इससे गलती होने की जो संभावना है वो कम रहेगी ताकि आपका टाइम भी बचे और आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो अच्छे से हो जाए। किसी अन्य से फार्म ना भरवाए। विगत वर्षों में आयोग ने अनुभव किया है कि अभ्यर्थियों द्वारा दूसरों से भरवाए गए फार्म में हुई गलती की वजह से उन्हें नौकरी से हाथ धोना पड़ा है। अतः युवा ऐसी गलती करने से बचे एवं अपना फार्म है जो स्वयं भरे। तो गाइस यहाँ पे HSSC के चेयरमैन के द्वारा युवाओं को सलाह दी गई है कि आप अपना फार्म है जो वो जहाँ तक संभव हो आप अपना स्वयं भरें और इससे रजिस्ट्रेशन करने में परेशानियां नहीं होंगी और ना ही फार्म निरस्त होंगे। जानकारियां सही एवं स्पष्ट होगी। रजिस्ट्रेशन के दौरान समय की बचत भी होगी। रजिस्ट्रेशन शुरू होने के बाद दस्तावेज सही कराने के लिए होने वाली भाग दौड़ नहीं करनी पड़ेगी। और आयोग सीटी के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था भी शुरू करने जा रहा है। उदाहरण के लिए यदि किसी युवा ने 10वीं की परीक्षा पास की है तो वह सीटी के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकेगा और इसके बाद जब वह 12वीं पास करेगा तो सिर्फ उसे अपनी मार्क लिस्ट है जो अपडेट करनी होगी। रजिस्ट्रेशन की कोई ज़रूरत नहीं होगी। और प्रदेश सरकार की तरफ से सीटी को लेकर जरूरी संशोधन किए जा चुके हैं। अब स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए पदों से 4 गुना की बजाय 10 गुना ज़्यादा शॉर्टलिस्ट उम्मीदवार बुलाए जाएंगे। आर्थिक और सामाजिक आधार पर मिलने वाले 5 अंकों को भी यहाँ पे समाप्त है जो कर दिया गया है। और यहाँ पे गाइज यहाँ पे आप हिंदी में भी देख सकते हो कि कौन कौन से आवेदन के समय आपको दस्तावेज की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखो यहाँ पे जन्म तिथि दर्शाने वाला 10वीं का प्रमाण पत्र, अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र तथा वंचित अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र या अन्य अनुसूचित जातियाँ प्रमाण पत्र। और वहीं पर अच्छे रेजुलेशन वाला नवीनतम फोटोग्राफ, अभ्यर्थी के स्कैन किए गए हस्ताक्षर, अनुभव प्रमाण पत्र, आयु में छूट का लाभ लेने वाले अभ्यर्थियों के लिए और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए विकलांगता प्रमाण पत्र यदि लागू है। वहीं पर भूतपूर्व सैनिक है तो आपके लिए डिस्चार्ज प्रमाण पत्र या डिस्चार्ज बुक। और ESM विकलांग ESM के परिवार के सदस्यों के लिए पात्रता प्रमाण पत्र। अगर स्वतंत्रता सेनानी के बच्चे हो, पोत्र पोत्रियाँ आश्रितों के लिए प्रमाण पत्र। हरियाणा निवासी प्रमाण पत्र यदि लागू हो। इसी प्रकार नवीनतम EWS प्रमाण पत्र, नवीनतम BCA नॉन क्रीमी लेयर और BCB नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र, स्पोर्ट्स ग्रेजुएशन प्रमाण पत्र यदि लागू हो, आधार कार्ड, परिवार पहचान पत्र। और यहाँ पे देखो युवाओं से ये भी अनुरोध किया है कि वे आधार कार्ड और PP में नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि और मोबाइल नंबर जैसे व्यक्तिगत विवरण अपडेट करें यदि अन्य दस्तावेजों में परिवर्तन हुआ हो। तो गाइस यहाँ पे जो भी आपको अपनी पर्सनल डिटेल अपडेट करवानी है तो आप समय रहते आधार कार्ड में और परिवार पहचान पत्र में करवा लें। तो ये थी गाइस आज की ज़रूरी अपडेट। तो जल्दी गाइस आपका रजिस्ट्रेशन
पोर्टल खुलने वाला है। और तो जल्दी आपके यहाँ पे रजिस्ट्रेशन है जो वो शुरू होंगे और वहीं पर जल्दी आपका न्यू सिटी होगा। तब तक आप अपनी तैयारी करते रहें। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।